ये बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। चलिए इन सवालों को आगे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। हम सभी जानते हैं पहले पुराने ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि फार्मर्स होते थे, कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, कारपेंटर्स जिनको बोला जाता है। तो ये सब लोग क्या करते थे कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स को खुद ही बनाया करते थे और उन प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, पहले जो फार्मर्स होते थे अपनी फसल पैदा करते थे और कुछ ऐसे इलाके में जाके बेचा करते थे जहाँ पर उनको कस्टमर्स मिलते थे। फिर उसके बाद इस कार्य में कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने देखा कि जहाँ पर फार्मर्स है, जहाँ पर खेती होती है, वहाँ के लोगों को अनाज या फिर जो फसल होती है वो उसकी आसानी से सप्लाई मिल जाती है। बट कुछ ऐसे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ये किसान नहीं जाते हैं और वहाँ पर जो इनके फूड्स की जो सप्लाई होती है, जो अनाज की जो सप्लाई होती है वो नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने पैसे से उन अनाज को बल्क में खरीदा और ऐसे एरियाज़ में जाकर बेचना शुरू कर दिया जहाँ पर फार्मर्स नहीं पहुँचते थे, जहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की कमी होती थी। तो इस तरह से ट्रेडिंग शुरू हुई। तो सबसे पहला जो वर्ड बना बिजनेस, ये बिजनेस वहीं से आया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेचते हैं ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सकें। अब जैसा कि समय चेंज हो चुका है, समय बदल चुका है, तो बिजनेस के मॉडल्स भी काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं। पहले एक सिंगल मॉडल होता था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से खरीदा और आगे बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग में आता था। अब बिजनेस के मॉडल्स चेंज हो गए हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला मॉडल आता है सर्विस मॉडल, जिसमें आप कोई भी ऐसी सर्विस शुरू कर सकते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है। इसमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं आता है। दूसरा मॉडल है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मॉडल है जिसमें कि आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को बढ़ी हुई कीमत पर बाजार में बेच देते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। तीसरा मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं और उसको बाजार में होलसेल रेट पर या रिटेल में भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है जो कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि आप अपने किसी प्रोफेशन से रिलेटेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और आप उन सर्विसेज के बदले उन कस्टमर से कुछ फीस चार्ज करते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट होता है और जिसके थ्रू आप अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। जबकि बिजनेस में आप अपनी फर्म को रजिस्टर करते हैं, अपना बिजनेस ओपन करते हैं, उस बिजनेस को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप उस बिजनेस में अपने आप को हायर करते हैं या फिर अपने साथ अपनी कोई टीम हायर करते हैं। और गॉड फॉरबिड अगर किसी उस बिजनेस ओनर की डेथ भी हो जाती है तब भी उसके बाद वो बिजनेस उनका चलता रहता है। चलिए बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। ये एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कोई भी एक ऐसा बिजनेस ओनर हो सकता है या किसी बिजनेस ओनर्स की टीम हो सकती है जो कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। अब बिजनेस ग्रोथ में उनका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जाना उनका सबसे पहला मोटो होता है। अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए उनका सबसे पहला मोटो होता है और वो हमेशा अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़्यादातर लोग अपनी एक टीम हायर करते हैं और इस टीम का काम होता है उस बिजनेस को और आगे प्रॉफिट की तरफ ले जाना, इस बिजनेस को और ग्रोथ की तरफ आगे ले जाना, जिसके बदले बिजनेस ओनर्स उनको सैलरी के रूप में कुछ मंथली पे आउट या ईयरली पे आउट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में स्टार्टअप के बारे में। बेसिकली इंडियन स्टार्टअप के 4 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी जो स्टार्टअप है वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 5 साल से पुराना होगा तो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका जो स्टार्टअप है उसका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी उसको स्टार्टअप बोला जाएगा। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो स्टार्टअप है वो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि आपका जो स्टार्टअप है वो सब लोगों से अलग होना चाहिए। उससे पहले आपका जो आइडिया है किसी और बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं किया गया हो। चौथा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो बिजनेस है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम सब ये नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप वर्ड बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है लोगों की ज़ुबान पर है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया में नए नए स्टार्टअप शुरू हों, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा किया जाए। जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए लोग आगे आएँ, अपने स्टार्टअप्स को शुरू करें, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो इन लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी
स्कीम्स जो हैं इंट्रोड्यूस की हैं मार्केट में, जिसका फ़ायदा लेकर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा कि इस वक्त पर करंट सिनेरियो में 50 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहती हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि देश में कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन ना रहे, कोई भी पर्सन बेरोजगार ना रहे, सभी को रोजगार मिले, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले। और ऐसा तभी हो सकता है जब नए नए स्टार्टअप्स मार्केट में आएंगे और कुछ लोगों को हायर करेंगे अपने बिजनेस में या अपने साथ काम करने के लिए। देखा यह गया है कि ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन यानी कि ज़्यादातर लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, जहां पर उनको पता है कि उनकी जॉब फिक्स हो जाएगी और उनको कोई भी लाइफ में रिस्क नहीं लगेगा। उनके पास मंथली एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा और उनकी जो लाइफ है ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है कि ताकि नए इंडियन स्टार्टअप्स जब आगे आएंगे तो इनके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर इंडिया में, उसको दूर किया जा सकता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज मैंने कोशिश की कि आपको मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।